नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, आज से हम सेकेंड ईयर की रियल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल का मतलब जिसमें रिएक्शन है। अभी तक मैंने आपको जो पार्ट पढ़ाया था वो थ्योरेटिकल था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन वाला पार्ट है और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ढेर सारी रिएक्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, आपके पास एक यूनिट करा दी थी मैंने। अब आपके पास जो बाकी की 4 यूनिट बची हुई है वो किस तरीके से है। वो आपके पास जो सेकेंड यूनिट है वो है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो सेकेंड यूनिट है वो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। एक बार मैं आपको नाम बता दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ यूनिट है वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जो फिफ्थ यूनिट है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब जो मैं रिएक्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ वो कोई भी क्लास वाला देख सकता है। ठीक है, ये आपके 12th में भी काम आ सकती है। वैसे तो जनरली मैं बीएससी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है ये वाला भाग। ठीक है, तो ये 4 यूनिट हमको पढ़नी है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये 4 यूनिट के नाम बता दिए। देखो, तीनों ईयर की केमिस्ट्री में जो सबसे रियल केमिस्ट्री लगती है, जहाँ पे रिएक्शंस अच्छी है, वो मुझे सेकंड ईयर की लगती है ना, क्योंकि यहाँ अच्छे टॉपिक हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली तो समझिए कि आपने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट का नाम क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक, एक ही बात है हिंदी इंग्लिश में। अब देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एल्डिहाइड एंड कीटोन किस कैटेगरी के यौगिक हैं, किस कैटेगरी के कंपाउंड हैं। ठीक है, देखो, हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। अब देखो, यदि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों, आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों, ठीक है, तो वो जो यौगिक हैं वो हमारे पास, जो हमारे पास कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो वहां पे कौन सी कैटेगरी आ जाती है? कार्बोनिल कंपाउंड की। ठीक है, तो देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, इसके अलावा देखो, हाँ मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी हमें इस तरीके का ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपके मन में आए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो वहां पे आपको एक बात याद रखना। क्या? वहां पे कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये आपको सिंपल सी बात क्या है, याद रखनी है दिमाग में। ठीक है,
और इसकी दो वैलेंसी इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या हो, इस तरीके का ग्रुप हो, ठीक है, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। और जब ये समूह किसी यौगिक में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई पूछ ले कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें द कंपाउंड्स इन विच, वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है, ठीक है, वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O समूह हमारे पास होना चाहिए। आपको इतनी सी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब भी एल्डिहाइड का नाम आएगा तो आपने दिमाग में ध्यान रख लेना, एल्डिहाइड या कीटोन का नाम आते ही कि C डबल बॉन्ड O समूह है। ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना है। अब आप कहेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं इनके बारे में बताइए, तो इनके बारे में भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है कि C डबल बॉन्ड O ये तो है, ठीक है। अगर हम कार्बन की एक वैलेंसी से कोई R ग्रुप जोड़ दे, R का मतलब है कोई कार्बनिक ग्रुप जोड़ दें, यहाँ पे कोई कार्बन की श्रृंखला हो, चैन हो, ठीक है। अगर हम कार्बन की एक यहाँ पे वैलेंसी है, यहाँ पे कोई कार्बन जोड़ दें और दूसरी वैलेंसी पे क्या जोड़ दें, H जोड़ दें। क्या जोड़ दें, H जोड़ दें, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एल्डिहाइड। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया। दोबारा देखिए, हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पर हमने क्या जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, यानी कि कोई कार्बन समूह जोड़ दिया। और दूसरी वैलेंसी पे हमने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। तो ऐसे जो कंपाउंड है, ऐसे जो यौगिक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, CHO ग्रुप हो गया। आपने नाम सुना होगा CHO ग्रुप का, तो यहाँ पे ये वो हो गया। ठीक है, तो आपको ये एल्डिहाइड याद करना है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो कीटोन की बात हम करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे दो वैलेंसी है। अगर इस वाली वैलेंसी पे भी आपके पास कोई कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाली वैलेंसी भी कार्बन के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है और इस वाली वैलेंसी पे भी हमारे पास कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के यौगिक जो हमारे पास कहलाते हैं वो कहलाते हैं कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे एल्डिहाइड क्या होता है तो हम कैसे बताएंगे। एल्डिहाइड में तो हम सीधा बता सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी या एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा व दूसरी संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हो। एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हो।
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, एल्डिहाइड कहलाते हैं। क्लियर है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, कीटोन की बात करें, किसकी बात करें, कीटोन की बात करें। कीटोन की बात जब भी हम करेंगे तो कीटोन में क्या हो रहा है कि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हो। अगर हम बात करें कीटोन की, ठीक है, आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो शुरू कर देना कार्बोनिल समूह की परिभाषा लिख के। ये एल्डिहाइड की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर कीटोन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता, कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हो। किसके द्वारा, एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन की डेफिनेशन हो गई। तो अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं और कीटोन किसे कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में सिंपल सा डिफरेंस क्या है, सिंपल सा डिफरेंस क्या है, एक में हमारे पास एल्किल ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, कार्बन की एक वैलेंसी से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे दोनों समूह जो होते हैं वो एल्किल समूह होते हैं। आपको इतना सा याद रखना है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन हो गया ना, इसको कीटोनिक ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं हम इसमें, थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर देखो हमारे पास कार्बन, मान लीजिए कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो और इसकी एक वैलेंसी से हमारे पास एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और दूसरी वैलेंसी से हमारे पास O और H जुड़ा हुआ हो। ठीक है, दूसरी वैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ हो, OH जुड़ा हुआ हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, हालांकि हम जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है उसकी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे जो 2, 3, 4 यूनिट है वो आपस में एक दूसरे से लिंक है। सेम रिएक्शन आपस में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एक के बाद एक रिपीट हो रही है। तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे आगे की बात आती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बात हो गई, कार्बोनिल यौगिकों की बात हो गई। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास सबसे पहली बात आती है, इनके नामकरण की बात आती है, नोमेनक्लेचर की बात आती है। ठीक है, देखो नामकरण दो प्रकार से दिया जा सकता है। एक तो हमारे पास सामान्य नाम, जब भी हमें एल्डिहाइड कीटोन का या किसी और का भी नाम देना है तो हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो सामान्य नाम, ठीक है, और एक आयुपैक नाम। ठीक है, आयुपीएसी भी बोल सकते हो, आयुपैक नाम ये हम दे सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के नाम हैं। आयुपैक नाम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा जरूरी है और बिल्कुल सिंपल भी है, क्योंकि इसमें कुछ नियम हैं। उन नियमों को अगर हम याद रख पाएंगे तो हम आराम से आयुपैक नाम के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और जो हमारे पास जनरल नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है, वो तो हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो हमें याद रखने पड़ेंगे, तभी हमारे पास आगे का
काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा जो इसके सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आयुपैक नाम के और सामान्य नाम के, वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में सिर्फ नोमेनक्लेचर भी पूछ लिया जाता है। हमारे पास कुछ कंपाउंड दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनका नाम बताओ। पूछा गया है पिछली बार, है ना, थर्ड ईयर में भी पूछ लेते हैं, सेकेंड ईयर में भी पूछ लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। उम्मीद करता हूँ एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आपको पता लग ही गया होगा कि ये आखिर होती क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।